नमस्कार और सर्वशास्त्र में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवत गीता की जो हमारी यात्रा है वो अब एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम मोड़ पर आ पहुंची है। हम तैयार हैं अध्याय 2 की गहराइयों में उतरने के लिए, और ये वो अध्याय है जिसे सच में गीता का दिल कहा जाता है। सबसे पहले तो उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद जो अध्याय 1 के सफर में हमारे साथ थे। हमने अर्जुन के उस गहरे संकट को, युद्ध भूमि पर उसके दिल को छू लेने वाले तर्कों को साथ मिलकर महसूस किया, और वो सीरीज अब पूरी हो चुकी है। और अब हम अध्याय 2 यानी सांख्य योग में प्रवेश करने जा रहे हैं। जानते हैं, इसे अक्सर पूरी गीता का सार भी कहा जाता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम इस अध्याय को हर रोज एक नए हिस्से के साथ सामने लाएंगे, तो इस गहन यात्रा में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या होता है जब एक महान नायक, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपनी ही करुणा के बोझ तले बिल्कुल पंगु हो जाता है, कुचल जाता है। चलिए इसी मनोवैज्ञानिक गहराई में उतरते हैं। तो हमारा पहला खंड हमें सीधे अर्जुन के उस भावनात्मक और मानसिक पतन के केंद्र में ले जाता है। मतलब हम एक हीरो को, एक महानायक को उसके सबसे कमजोर पल में देखने वाले हैं। संजय, जो दूर से ये सब कुछ देख रहे हैं, वो हमें एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर देते हैं। अर्जुन करुणा में डूबा हुआ है, उसका मन शोक से भरा है और आंखें आंसुओं से लबालब हैं। जरा सोचिए, एक महान योद्धा के लिए ये कितनी असाधारण, कितनी अविश्वसनीय स्थिति होगी। और यहीं पर गीता का पहला और सबसे बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। देखिए, अर्जुन को लगता है कि उसकी ये जो करुणा है, ये एक गुण है, एक बहुत महान भावना है। लेकिन कृष्ण इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो इसे कहते हैं हृदय दौर्बल्यम, यानी दिल की एक मामूली सी कमजोरी। बस यहीं से असली दार्शनिक बहस शुरू होती है। कृष्ण का पहला शब्द ही इतना कठोर है, क्लैभ्यम, जिसका मतलब है नपुंसकता या कायरता। वो अर्जुन को कोई सांत्वना नहीं दे रहे हैं, नहीं, वो सीधे अर्जुन की एक योद्धा वाली पहचान पर हमला कर रहे हैं ताकि उसके भ्रम का जो जाल है उसे तोड़ सकें। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक शॉक थेरेपी है। अब कृष्ण की इस कठोर फटकार से अर्जुन बिल्कुल स्तब्ध है, और अब वो अपनी स्थिति को तर्कों से, लॉजिक से सही ठहराने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे अपने बचाव में एक बहुत ही परिष्कृत लेकिन अंदर से खोखला मामला बनाता है। अर्जुन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तर्क देता है। वो पूछता है कि भाई, वो अपने पूज्य गुरु द्रोण और पितामह भीष्म पर बाण कैसे चला सकता है। सोचिए, वो कहता है कि उनके खून से सने सिंहासन पर बैठने से तो लाख गुना बेहतर है कि वो एक भिखारी की तरह जिए। वो जीत और हार के इस विचार में इतना उलझ गया है कि उसे अब जीने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा। यहां पे हम दो महान धर्मों का टकराव देखते हैं। एक तरफ है अर्जुन का कुल धर्म, जो अपने परिवार और बड़ों का सम्मान करने का आदेश देता है, और दूसरी तरफ है उसका क्षत्रिय धर्म, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। बेचारा अर्जुन इन दो शक्तिशाली कर्तव्यों के बीच में पिस रहा है। और यहीं पे हमें एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक सच को समझना होगा। अर्जुन का ये जो संन्यास का प्रस्ताव है ना, ये कोई सच्चा वैराग्य नहीं है। असल में यह दर्द से बचने का एक तरीका है, जिसे हम कह सकते हैं तपस्वी पलायनवाद। वो दुनिया को इसलिए नहीं त्याग रहा कि वो इससे ऊपर उठ गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसका सामना नहीं कर पा रहा है। तो जब अर्जुन के सारे तर्क, सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, तब वो उस पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट अपनी हार मान लेता है। और यही इस भाग का क्लाइमैक्स है। अर्जुन आखिरकार अपने समस्या का खुद निदान करता है। वो इसे कार्पण्य दोष कहता है, मतलब उसके स्वभाव पर एक तरह की कृपणता या कमजोरी का दोष हावी हो गया है। वो ये समझ जाता है कि समस्या बाहरी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक कमी है। और फिर वो पल आता है जो पूरी गीता की दिशा ही बदल देता है। अर्जुन कहता है, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, कृपा मुझे रास्ता दिखाएं। ये पूर्ण समर्पण का क्षण है, वो पल जब एक शिष्य ज्ञान पाने के लिए पूरी तरह तैयार होता है, और यहीं से गुरु शिष्य संबंध का वो दिव्य नाटक शुरू होता है। लेकिन रुकिए, यहां एक और नाटकीय मोड़ है। अपनी बुद्धि का समर्पण करने के बावजूद भी अर्जुन की आखिरी घोषणा होती है, न योत्स्येत इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर वो चुप हो जाता है। उसने अपना दिमाग तो सौंप दिया है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी जमी हुई है। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है। शिष्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन कर्म करने से साफ इनकार कर रहा है। भगवान कृष्ण, जो परम गुरु हैं,
अब वो क्या करेंगे? ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सवाल है। जब एक शिष्य ज्ञान के लिए तो तैयार है, लेकिन कर्म करने से मना कर दे, तो एक सच्चा गुरु क्या करता है? यही सवाल उस ज्ञान के महासागर का दरवाजा खोलता है जिसे हम गीता कहते हैं। कृष्ण की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है। वो गुस्सा नहीं होते, निराश नहीं होते, वो बस मुस्कुराते हैं। ये मुस्कान उनके उस लौकिक दृष्टिकोण को दिखाती है जो अर्जुन की इस तात्कालिक निराशा से कहीं परे, बहुत दूर तक देखती है। ये मुस्कान एक संकेत है कि अर्जुन का दुख भले ही कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, असल में वास्तविकता की एक मौलिक गलतफहमी पर आधारित है। और कृष्ण की इसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ हम आज के लिए यहीं रुकते हैं। असली ज्ञान अब बहने वाला है। कृष्ण का पहला उपदेश क्या होगा? अर्जुन की ये जो जमी हुई इच्छा शक्ति है, ये कैसे पिघलेगी? ये सब जानने के लिए हमारी दैनिक गीता श्रृंखला के अगले भाग में हमारे साथ जुड़ें। सर्वशास्त्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस यात्रा का एक भी क्षण मिस न करें। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।